साथी, क्रांतिकारी युवा साथियों एवं जन स्वराज परिवार के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जन स्वराज हम लोग जिस तरीके से विगत 15 साल से राजनीति कर रहे हैं, भिन्न भिन्न दलों में हम लोग राजनीति किए हैं, हम लोग हर स्टेज पर गए हैं और हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि बिहार में राजनीति इस कदर है, जिस तरीके दूसरे स्टेट में वहां की जो सरकार है वो व्यापार और बिजनेस इंडस्ट्रीज लगाने पर ध्यान देती है, लेकिन यहाँ की सरकार जो हम लोग मंथन की है, यहाँ सिर्फ राजनीति होता है। यहाँ इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है, फैक्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बिहार में राजनीति है। और यही कायाकल्प यहाँ की जो है व्यवस्था खराब है, जो हम लोग आज मजदूर बने हुए हैं। हम लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम लोग वोट करते हैं और ये होता उसका परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि हम लोगों के पीठ पर जो बस्ता है वो हम लोग निरंतर 45 साल 40 साल से धो रहे हैं। पहले हमारे पिताजी ने धोया, अब हम धो रहे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं भी निरंतर 12-13 साल से अपने प्रदेश को छोड़कर दिल्ली में कंटिन्यू वहां बसा हूं। मजबूरियां है हम लोग की और लाचारी भी। हम यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कभी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने पे जोर नहीं दिया। आपको मालूम है इंडस्ट्रीज के नाम पर करोड़ों रुपए इंडस्ट्री मंत्रालय को जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज यहाँ एक सुई की फैक्ट्री नहीं है। हम लोग जिस राजद में भी रहे पीछे, राजद में बहुत सारी बातें हुई कि बिहार में राजद विपक्ष में कंटिन्यू बने हुए, जब पक्ष में जाते हैं तो वो भी बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और जब सत्ता में जाते हैं तो कोई भी पार्टी इंडस्ट्रीज की, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। विगत 45 साल से जदयू को, राजद को, कांग्रेस को, बीजेपी को हम और आपने वोट किया, सत्ता में, पक्ष में, विपक्ष में ये लोग आए, लेकिन ये बिहार तक कायाकल्प नहीं हुआ। आज भी मजदूर ही बना रह गया। हम लोग सस्ते दर पर अन्य राज्यों में सप्लाई होने वाले मजदूर हैं। यहाँ से जितने लोग पलायन कर रहे हैं वो शौक से नहीं कर रहे हैं, उनकी मजबूरी यहाँ की सरकार ने बना दी है। आप बताइए, वोट हम लोग कर रहे हैं बिहार में और रोजगार के लिए हम लोग दूसरे राज्य में जाएंगे। जन स्वराज हम लोग इसलिए ज्वाइन किए हैं कि जन स्वराज की जो विचारधारा है कि भैया वोट अगर बिहार में दे रहे हैं तो हमको रोजगार भी बिहार में चाहिए, शिक्षा हमको बिहार में चाहिए, हम लोगों को यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। तो हम लोग जो कंटिन्यू जाति, धर्म, मजहब के नाम पर वोट कर रहे हैं, एक बार हम लोग को जात पात, धर्म, मजहब छोड़कर यहाँ पर प्रशांत जी के हाथ को मजबूत करना होगा। विगत 45 साल से हम और आप हर पार्टियों को मौका दिए, हम लोग का कुछ कायाकल्प नहीं हुआ। लगातार सारी बातें हमारे सभी वक्ता ने रखा। विशेष मैं आप लोगों के बीच में आप लोग को एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि जाति के नाम पर भी वोट देकर आपने देखा, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, आप लोग के सामने रिजल्ट है। चुनाव है, बहुत सारी बातें होती, सभी पार्टी के दल के नेता आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक बार आप बैठकर सोचिएगा कि क्या 45 साल में जात के नाम पर वोट देने दिया आपने? क्या यहाँ इंडस्ट्रीज फैक्ट्री लगी? क्या आपके बच्चे अन्य राज्य में भटक रहे थे, वो रुका क्या? आज सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है? डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, जबकि सरकार प्रबंध सारी चीजों का कर रहे हैं। दवाई करोड़ों रुपए का पटना से चलकर आता है, लेकिन अस्पताल तक आते आते वो दवाई रास्ते में पदाधिकारी प्रशासन के माध्यम से वो बिक जाता है। तो ये सारी चीजें समस्या है। आज शिक्षा किस स्तर पर है? आपको मालूम है कि सरकारी स्कूलों में, सभी स्कूल की तो मैं नहीं करूंगा, 90% 10% स्कूल ऐसे हैं जहां मास्टर को खुद पढ़ने की कहीं न कहीं जरूरत है। वैसे मास्टर बहाल हो गए हैं जिनको खुद का नाम लिखना नहीं आता, और इनको किसने बहाल किया? यहाँ की जो भ्रष्ट सरकार में जो पदाधिकारी है और यहाँ के जो नेता है, जिसको आपने और हमने वो ताकत दिया है, जिनका बच्चा, गरीब का बच्चा अच्छा पढ़ा है, वो अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा मार्क लाया है, उनको नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? उनके पास में 5-10 लाख रुपए देने के लिए नहीं है, और जिसको खुद पढ़ने की जरूरत है वो आज मास्टर बन के पढ़ा रहे हैं। तो विशेष जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, एक हमारे साथी थे रमन जी, वो कह रहे थे कि बिहार में तो दारू बंद है। हमने कहा भैया कैसे दारू
बंद है बताइए। तो उन्होंने कहा कि दारू की ठेका है यहाँ पे एक भी है क्या? हमने कहा कि दारू पहले बंद थी, 10 बजे सुबह खुलती थी, रात के 10 बजे बंद हो जाता था। 10 बजे रात के बाद में दारू नहीं मिलता था। आप बताइए कि दारू आज 24 घंटा आपके गेट पर मिलेगा। दारू बंद हुई है कि दारू खुली है? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। पहले 100 रुपए का आता था, आज 500 रुपए का लोग ले रहे हैं। तो सरकार की जो करप्शन है, नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार तक पैसा जा रहा है, और ये पैसा चंद दलाल नेता और पदाधिकारी प्रशासन से लेकर उस सरकार के जेब में जा रहा है। ये तो नीति बनाई गई है, बंदी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का घपला और घोटाला हो रहा है। नल जल योजना आपको मालूम है, ये एक करप्शन करने का एक स्कीम और एक टारगेट करके एक प्लान बनाया गया। बहुत सारे लोग बहुत सारे पंचायत से आए हुए हैं। मैं आप लोग से पूछता हूँ, बताइए आप लोग कितने नल जल में पानी आ रहा है और कंटिन्यू पानी आ रहा है क्या? आप बताइए, आ रहा पानी क्या आप लोग के नल में? तो ये एक टारगेट है सरकार का करप्शन और करने का, और जिस तरीके से ये प्लान करते हैं, प्लान कर ही पैसे करप्शन कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से विशेष आप लोग का समय नहीं लेना चाहूंगा। पदाधिकारी प्रशासन आपको मालूम है कि आप अगर सही है, आपका कोई जमीन कब्जा कर लिया गरीब गुरबों का, आप पदाधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ शकल देखकर काम हो रहा है। आज इंदिरा आवास में किस तरीके से काम हो रहा है, जिनका घर झोपड़ी का है उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा, और जिनका बैल भैंस छत के मकान में पुरखों से आ रहा है उनको इंदिरा आवास मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार किस तरीके से चैन ऊपर तक गया हुआ है, और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रशांत जी के हाथ को मजबूत करिए। 45 साल हमने और आपने, हम जाति धर्म के नाम पर हर पार्टी को, हर नेता को वोट देकर देख लिए, सबको बनाया, सबको मौका दिए। यहाँ से जदयू के भी विधायक लगातार 10 साल से बंद है। एक बार 5 साल, सिर्फ 5 साल एक बार कोई भी प्रतिनिधि आता है, जन स्वराज को एक बार मौका दीजिए। क्योंकि इसलिए मौका दीजिए कि आज तक जिस तरीके से रोजगार की बात हर पार्टी की, कुछ भी नहीं हुआ। प्रशांत जी भी रोजगार की बात कर रहे हैं। हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अगर रोजगार लगता है, अगर रोजगार नहीं लगा तो आपके हाथ में बटन है, हमारे हाथ में बटन है, हम लोग बटन को दबा देंगे, उसके विपक्ष में दबा देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि एक मौका कम से कम प्रशांत जी को दीजिए, ताकि नहीं रोजगार लगे, आपका बच्चा, आपका समाज, आपका बेटा, आपका परिवार आपके बीच में ही, जिला में, प्रखंड में, पंचायत में रोजी रोजगार को जाए, सुबह जाए और शाम को वापसी आ जाए। आपको दिवाली होली का इंतजार न करना पड़े कि जिस बेटा का मुंह देखे 2-2 साल आपको हो गया, वो बेटा भी वहां परेशान है। हमारे गांव में संदीप जी हैं, एक लौते माँ बाप के बारिश हैं, उनकी माँ बीमार रहती है और वो बेटा वहां से रोता, हमारे फोन से जब उनकी माँ का बात कराते हैं तो यहाँ इनने से माँ रोती है, उनने से बेटा रोता है। आप बताइए, ये मजबूरी है। इस जिन सरकार को हमने आपने चुना, वोट किया, वो हमें और आपको लाचार बना दिया है। हम लोग लाचार बन गए हैं उनके हाथ में सत्ता देके। आप बताइए, 5 साल में आप लोगों ने किसी पार्टी के नेता को, बड़े नेता को देखा है क्या? किसी नेता को नहीं देखे हैं। लेकिन आज आपको बता रहे हैं कि आप 1-1.5 महीने के अंदर में उन सभी नेता को देखेंगे जो पीछे चुनाव में आपने देखा था। अब सभी हेलीकॉप्टर से आपके बीच में उतरेंगे, और डॉक्टर साहब ने कहा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। जाल तैयार है, जाल इस तरीके तैयार है। पिछली बार अगर हर पार्टी का 10-5 घोषणा था, तो इस बार घोषणा की लिस्ट बड़ी होगी, बरगलाने की लिस्ट बड़ी होगी। आपको हमको सोचना है। आप लोग एक आदमी बता दीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, हमको बहुत सारा लोग बोलता है कि आप आपका यादव है, लालू यादव के पार्टी का छोड़ दिए, उसमें आप ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, एन हो जाता, उन हो जाता। अरे हम लोग देखे हैं भाई, हम भटके हैं। शादी हुआ था नया नया, मजबूरी लाचारी थी, 10 दिन के बाद निकलना पड़ गया यहाँ से। और पीड़ा क्या होती है, आप लोग मन से क्या कहूँ, जिसके साथ बीतता है उसको मालूम होता है। मजबूरी थी, लाचारी थी, घर चलाना था, परिवार चलाना था। पहली बार में 1.5 साल के बाद आए, और दिवाली का इंतजार एक दिन। और जब रोजगार नौकरी पर गए, तो जब काम जहाँ कर रहे थे, तो वो 8 घंटा 800 घंटा जैसे होता है। हम लोग हर 10-5 मिनट में नए में काम मिलने लगे थे, तो उस फैक्ट्री में से घर ही देखते थे, ऐसे 8 घंटा पूरने वाला है, तब घर जाएंगे। तो हम लोग उस पीड़ा से पीड़ित है। और हम लोग को बहुत सारा लोग आपको कहता है कि यादव थे, आप कहा उसमें चल गए। तो आप बताइए, 15 साल क्या यादव ने लालू यादव को मौका नहीं दिया क्या? राबड़ी जी को मौका नहीं दिया क्या? यादव का भला कहाँ हुआ? यादव का भला हुआ क्या? मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ लालू यादव कितने अच्छा
वाला और मामा वाला IAS IPS ओकरा अगल बगल में घूम रहा है। ये यही इसी तरीके का सरकार चाहिए क्या आप लोग को? आपका बेटा MBA कैले है, आपका बेटा ग्रेजुएशन है, आपका बेटा दर बैग लेके भटक रहा है और मामा वाले के। हमने कहा कि भैया एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपका बेटा भी तो BA कैले है, आपका बेटा कहाँ है? कहा कि वो गेल है भैंसी धोने के लिए गेले। हम कहा एक बात बताइए, मामा को मुख्यमंत्री बनेले उस पर विचार लगेले है, 20 आदमी को और बैठेले है, कहता ना एक बार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के है, कोनो हाल में बनाने के है। अब बेटा रोज भैंसी धो रहा है BA करके, ओकर चिंता नहीं है। तो आप बताइए, आपको अपना बेटा का चिंता है कि लालू यादव के बेटा का चिंता है? किसी नेता के बेटा का चिंता है कि आपके बेटा का चिंता है? अगर आपके बेटा का चिंता है तो आपको भी सोचना है कि इस बार जनसंवाद को वोट करना है, ताकि आपके बेटा को, आपके समाज को, आपके भाई को 2 साल मुंह देखे भी आपको नहीं रहना पड़ेगा। अगर यही पे फैक्ट्री इंडस्ट्री जिला में लगेगा, पंचायत में लगेगा, वार्ड में लगेगा, तो 8 घंटा 7 घंटा ही दूर आपका बेटा, आपका परिवार, आपका समाज रहेगा, शाम को आपके सामने खड़ा हो जाएगा और उसको भी पीड़ा नहीं झेलना पड़ेगा, ना आपको पीड़ा झेलना पड़ेगा। कितना दिन बिहार इसी तरीके से तड़पता रहेगा? कितना दिन बिहारी दूसरे राज्य में मजदूर बना रहेगा? कितना दिन बिहारी गाली सुनता रहेगा? कितना दिन मजदूरी करने के लिए हर राज्य में प्रताड़ित होता रहेगा? बोलिए, वोट देते हम बिहार में, रोजगार के लिए काहे भेज हमने करने पे है? यहाँ की सरकार व्यवस्था क्यों नहीं सोचती है? 5 साल पर मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, आप बोलिए, अन्य जाति के लोग सभी जाति से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, हर पार्टी के लोग नेता को वोट दिए, हर पार्टी के लोग इससे पहले जुड़े हुए थे, अभी जनसौरा जी बन के बैठे हैं। आप बताइए, जिस नेता को आपने नहीं देखा, आप 5 साल में, आप 1.5 महीना के अंदर में कौन नेता को देखना चाहते हैं? वो सब हेलीकॉप्टर से उड़ेगा। पता है आपको कैसे हेलीकॉप्टर से उड़ रहा? पहले उन लोग जमीने पे था, जैसे हम आए हैं, ऐसी जमीन पे घूमते घूमते आपने हम लोगों को हेलीकॉप्टर पे चढ़ा दिया और हम आप आज घास छिल रहे हैं और वही है। हमारे आपके लिए 20,000 का रोजगार भी नहीं। आप बताइए, हम लोग जिसको मिट्टी से सोना बना दिए, हमारे आपके लिए पीतल भी नहीं, हमारे आपके लिए लोहा लंगर भी नहीं। ये होना चाहिए क्या? हम लोग के रोजगार भी नहीं, हम लोग के कम से कम 20,000 का रोजगार होना चाहिए। वही होना चाहिए जहाँ हमारे परिवार है। हम क्यों अपने परिवार से दूर रहेंगे? जिस नेता अंगूठा छाप को हम मुख्यमंत्री मंत्री बना देते हैं, वो 3 घंटे 2 घंटा सिर्फ भाषण करता है और शाम को अपना बेटा के साथ, परिवार के साथ, माई के साथ रहता है। और हम लोग अपने ताकत से जिसको बना देते हैं, हम लोग 2-2 साल दिवाली होली देखने के लिए तरस जाते हैं, अपना बच्चा का मुंह देखने के लिए तरस जाते हैं। हम आज यहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है ये हमें मालूम है। हम 3 महीने 6 महीने से किस तरीके काट रहे हैं। हर आदमी को पीड़ा है, उस पीड़ा को आपको समझना होगा। एक मौका मिला है आपको और हमको बदलने के लिए, विशेष आप लोगों का समय नहीं लूंगा। एक बार वोट करने से पहले जरूर सोचिएगा, दूसरा के बेटा के बोलते राजा बनाए, हमारा राजा बेटा हमारे साथ कैसे रहे और उसको यहाँ रोजी रोजगार